दोस्तों, कहानी कालगढ़ की में अभी तक आपने देखा आधी रात को कोई सुधा को आवाज देता है और सुधा राहुल को देखकर बाहर जाती है। तभी वहां उसे ज्वाला की प्रेत आत्मा मिल जाती है। और अब आगे सुबह होते ही सरपंच जी का जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से सभी लोगों की आंखें खुल गईं। सरपंच जी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर गांव वाले खड़े थे। उन्हीं सरपंच जी ने कहा, जल्दी चौक पर चलो। सरपंच जी पूछते हैं, बात तो बताओ, क्या हुआ? पर गांव वाले कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। सरपंच जी से जब चौक चौक पर पहुंचे तो देखकर अवाक रह गए, क्योंकि वहां सुधा का कटा हुआ सर एक पेड़ पर लटक रहा था। सुधा की यह हालत देखते ही सरपंच जी बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बात अपने पोते राहुल के दोस्तों को कैसे बताऊंगा। तभी देखा कि वे सभी लोग सुधा को कमरे में पाकर चौंक गए थे और वो चौक पर आ गए। अब राहुल के सभी दोस्त परेशान होकर रोने लगे। अब सरपंच जी को भी लग रहा था कि उनसे ही गलती हुई, उन्हें इन सब बातों के लिए और ध्यान देना चाहिए था। तभी गुस्से में रोहन चिल्लाता है, जिसने भी मेरी सुधा का यह हाल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सरपंच जी कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ। जिसने सुधा को मारा है वह कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल है जो हर अमावस्या की रात को किसी न किसी बच्चे या नौजवान को अपने चुंगल में फंसाकर उसकी बलि चढ़ा देती है। रोहन कहता है, यह कब से चल रहा है दादाजी? तब सरपंच जी उन सभी लोगों को ज्वाला की पूरी कहानी बता देते हैं। इसके बाद रोहन कहता है, वो साधु महाराज कहाँ मिलेंगे दादाजी? इसके बाद दादाजी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही गांव के बाहर बने मंदिर पर आए थे, हो सकता है अभी भी वहीं हो। तभी राहुल के सभी दोस्त दादाजी के साथ मंदिर पहुंचते हैं, जहां उन्हें भी साधु महाराज मिल जाते हैं। साधु महाराज रोहन को देखते ही बोले, आओ रोहन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। साधु महाराज की बात सुन वे सभी चौंक जाते हैं। फिर साधु महाराज ने कहा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, परंतु मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। रोहन, तुम्हारा जन्म एक विशेष नक्षत्र में हुआ है, इसलिए तुम चुड़ैल को मार सकते हो, पर इतना आसान नहीं है। वह अब तक कई लोगों की बल लेकर बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो रोहन कहता है, साधु महाराज आप तो बताओगे, मैं वो सब कुछ करूँगा कैसे, उस चुड़ैल को मारूंगा कैसे? तब साधु महाराज कहते हैं, देखो रोहन, पहले तुम्हें अपने अंदर चल रही नकारात्मक विचारों को खत्म करना होगा। जब तक तुम्हारे मन में बदला लेने की भावना खत्म नहीं होगी, तब तक तुम उस प्रेत आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब रोहन शांत होकर साधु महाराज से कहता है, साधु महाराज मुझे अपना चेला बना लो। मैं जब तक उस प्रेत आत्मा से इस गांव को मुक्ति नहीं दिला दूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब साधु महाराज कहते हैं, रोहन, आज से ठीक 18 दिन के बाद अमावस्या है। तब तक तुम मेरे साथ इस मंदिर में रहो। मैं तुम्हारे सारे नकारात्मक विचारों को खत्म करके उस प्रेत आत्मा को मारने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद रोहन अपने दोस्तों से कहता है कि आप सभी लोग घर लौट जाओ। मैं सुधा को तो खोज चुका, अब आप लोगों को खोना नहीं चाहता। इसके बाद उसके दोस्त राहुल, प्रदीप और दिया घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद वह दिन आ गया जिसका रोहन को बेसब्री से इंतजार था। साधु महाराज ने रोहन से कहा, पुत्र, मेरे पास जो भी विद्या थी मैंने वो सारी विद्याएं तुम्हें सिखा दी। आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है और उस चुड़ैल का आखिरी दिन। आज या तो वो चुड़ैल मारी जाएगी या फिर तुम। रोहन साधु महाराज से आशीर्वाद लेता है और सरपंच जी के घर पहुंच जाता है। रोहन को देखकर सरपंच जी कहते हैं, बेटा रोहन, आज अगर तुमने उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया तो एक गांव सदा सदा के लिए तुम्हारा ऋणी रहेगा।
रोहन कहता है, हाँ दादाजी, आज उसको मार कर मैं हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। इसके बाद रात हो जाती है और रोहन उसी कमरे में चला जाता है जिसमें सुधा सो रही थी। रात के करीब 11 बजे रोहन को एक आवाज सुनाई देती है। रोहन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी पीछे किसी के खड़े होने का आभास रोहन को होता। रोहन पलटकर पीछे देखता है तो वहां सुधा खड़ी थी। राम सुधा को देखकर रोने लगता है। सुधा, तुम जिंदा हो? हम लोग यहाँ से अपने घर चलते हैं। तभी रोहन सम्मोहित होकर सुधा के पीछे पीछे चल पड़ता है, क्योंकि जिसे रोहन सुधा समझ रहा था, दरअसल वो ज्वाला की प्रेत आत्मा थी। अब वह ज्वाला की आत्मा रोहन को गांव से कुछ दूर पर जंगल में ले जाती है, जहां उसने यज्ञ व बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। रोहन जब वहां पहुंचा तो ज्वाला ने बनाए गए गोले में से एक गोले में रोहन को लेटने को कहा और एक गोले में खुद बैठ गई। अब रोहन को अपने कानों में मंत्रों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। रोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा चुड़ैल आंख बंद कर मंत्रों का जाप कर रही थी। दरअसल राम उस चुड़ैल के बस में होने की एक्टिंग कर रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। राहुल अब याद करता है कि गुरुजी ने उसे क्या क्या बात सिखाई है। गुरुजी कहते हैं, रोहन, तुम एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही तुम उसकी आंखों में देखोगे तुम उसके बस में हो जाओगे। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, जिस वक्त तुम उसकी आंखों में देखने जाओ तो पहले अपने मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहना, फिर उसकी आंखों में देखना। इससे उसके बस में नहीं रहोगे। राम कहता है, गुरुजी, फिर मैं उसका वध कैसे करूंगा? गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि डायन जब किसी की बलि देती है तभी उसका अस्त्र प्रकट होता है। अब रोहन अपने बीते पलों में वापस आ जाता है। ज्वाला की प्रेत आत्मा अभी भी मंत्रों का जाप कर रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी और मंत्रों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब डायन मंत्र का उच्चारण करना बंद कर देती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसके हाथ में एक खड़क आ जाता है। अब वह खड़क को अपने हाथ में रखती है और उस पर तिलक लगाती है। इसके बाद वहीं रख देती है। रखने के बाद वह रोहन के सर पर तिलक लगाती है और मंत्र पढ़ती है। जैसे ही रोहन देखता है कि उसका खड़ग उसके हाथ में नहीं है और वह कोई मंत्र पढ़ रही है, रोहन जल्दी से उठता है और उसका खड़ग अपने हाथों में ले लेता है और जोर से उस प्रेत आत्मा की गर्दन पर मार देता है। तभी रोहन दूर जाके गिरता है। नीचे गिरने से उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। रोहन के दूर गिरने से डायन की अब जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वह कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारना चाह रहा था, पर मेरा वशीकरण तुझ पर काम क्यों नहीं कर रहा, यह समझ नहीं आ रहा। रोहन कहता है कि मैं तेरा काल हूँ डायन, आज मैं तुझे मारकर इस गांव को तेरे अत्याचारों से मुक्त कराकर ही दम लूंगा। तभी वो डायन रोहन को उकसाकर उसकी शक्ति को कम करना चाहती है, इसलिए कहती है, अच्छा, तू अपनी उस प्रेमिका का बदला लेने आया है जिसे मैंने मारा था। कुछ भी कहो, तेरी प्रेमिका को मारने में बड़ा मजा आया था। उसका स्वादिष्ट खून बहुत मीठा था। जब उसकी गर्दन काट रही थी तब वह बहुत तड़प रही थी, लेकिन मैंने एक ही झटके में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। उसके इतना कहने के बाद रोहन की आंखें खून से लाल हो गई। उसके मन में फिर से बदले की भावना ने जन्म ले लिया।
और अब वो अपने आपे से बाहर होते जा रहा था और अब रोहन डायन को मारने उसके पास जाने लगता है। ज्वाला की आत्मा वह अब मंद मंद मुस्कुरा रही थी और जैसे रोहन उसके करीब पहुंचता है वह जोर से चिल्लाती है, रुक जा रोहन। रोहन रुक जाता है। डायन रोहन से कहती है, देख मेरी आंखों में तुझे तेरी मौत दिखाई दे रही है। रोहन उसकी आंखों में देखता है और खड़क को दूर फेंक देता है। रोहन अब उसके डायन के बस में हो गया था। डायन कहती है, रोहन तुम मुझे मारने आए थे और अब देखो। इतना कहकर वह डायन जोर जोर से हंसने लगती है। तभी तीन लोग उसके सामने प्रकट होते हैं। डायन तीनों को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ मेरे सामने आए। वे कोई और नहीं बल्कि रोहन के दोस्त राहुल, प्रतीक और दिया थे। इतने में दिया तुरंत अपने हाथ में लाई शीशी का गंगा जल रोहन के ऊपर छिड़क देती है। रोहन के ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें जैसे ही पड़ती हैं वह वशीकरण से मुक्त हो जाता है। रोहन जैसे ही होश में आता है तो अपने दोस्तों को देखकर चौंक जाता है। रोहन के सभी दोस्त वहां रोहन के साथ खड़े थे। वे कहते हैं, रोहन हम तुम्हारे साथ हैं। डायन कोई मंत्र पढ़ रही थी और जैसे ही वह मंत्र पढ़कर कुछ दाने दिया और प्रतीक के ऊपर फेंकती है तभी वे दोनों ही पत्थर की तरह भूत बन जाते हैं और अब वे अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे। तभी तीसरा दोस्त सरपंच जी का पोता राहुल डायन को कहता है, देख असली खड़क तो मेरे पास है। डायन तेरे पास तो नकली वाला है। मैं अब इस खड़क से तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। तभी अपने हाथ में पकड़े खड़क को डायन नकली समझकर फेंक देती है और राहुल के हाथ में जो खड़क है उसे हासिल करने के लिए राहुल की तरफ दौड़ती है। तभी वहां साधु बाबा भी पहुंच जाते हैं जो रोहन को कहते हैं, रोहन जल्दी से तुम डायन के द्वारा फेंकी गई खड़क उठाकर डायन को खत्म कर दो। तब तक वह डायन राहुल को पकड़कर उनकी मुंडी को मरोड़ देती है और खड़क को छीन लेती है और अब रोहन की तरफ बढ़ती है। परंतु रोहन के असली खड़क थी जिससे वो डायन का गला धड़ से अलग कर देता है और डायन का अंत हो जाता है। डायन की मौत के साथ ही प्रदीप और दिया भी उसके जादू से मुक्त हो जाते हैं। अब वे तीनों राहुल के पास जाते हैं जो अंतिम सांसें ले रहा था। रोहन कहता है, राहुल तुम यहाँ अचानक कैसे पहुंचे? तब राहुल ने बताया, गुरुजी ने हमें पहले ही बता दिया था डायन को मारना इतना आसान नहीं होगा। डायन तभी मारी जा सकती है जब हम में से किसी न किसी एक को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। मुझे खुशी है कि आज इस डायन का अंत हो गया और अब राहुल की सांस थम जाती है। अब वे तीनों अपने दोस्त राहुल को उठाते हैं और गांव ले जाते हैं जहां सरपंच जी के साथ सभी लोग डायन की अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब रोहन, प्रदीप, दिया और गुरुजी गांव पहुंचते हैं राहुल के सबके साथ तो कालगढ़ के लोग नहीं समझ पा रहे थे कि डायन के मारे जाने की खुशी जाहिर करें या राहुल के मौत का गम। अब कालगढ़ गांव को ज्वाला की प्रेत आत्मा से मुक्ति तो मिल गई थी, पर सरपंच जी ने अपने पोते राहुल को खोया था जिसे बचाने के लिए उन्होंने उसे 15 साल पहले जयपुर पढ़ने के लिए भेजा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रमोद झा को इजाजत दीजिए।
शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।